Preview. महाराष्ट्र न्यूज टुडे के खास प्रोग्राम सेहत और हम इसमें आज हम आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ के ग्राउंड में ले जा रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ लोग अपना अपना ग्रुप बनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वर्जिश करते हैं। और चूंकि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और हर कामयाब आदमी अपनी सेहत अच्छी रखना चाहता है, तो यहाँ बहुत सारे कामयाब लोग हैं जो सेहत के पीछे पड़े हैं और 6 पैक 60 की उम्र में बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और कई किसी हद तक कामयाब भी है। आज इस ग्रुप के सभी मेंबरान यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप मौजूद है। हम एसआर नरी साहब से बात करेंगे जो हमारे शहर के मशहूर वकील है। नरी साहब, ये 6 पैक 60 का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये देखिए, ये एक्चुअली अगर सही मानों में देखा जाए तो ये 6 पैक विथ यानी 60 का जो हमारा कंसेप्ट है, ये इसको 4 साल हुए हैं तकरीबन, बराबर है ना, 4 साल ना। तो एक्चुअली ये कोविड की देन है। अच्छा। पहले तो पहले लोग सब इंडिविजुअल अलग अलग सब करते थे और सब ग्रुप बना और हमारा कंसेप्ट ये है कि हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए फिटनेस, और फिटनेस के लिए हम लोग जो ये कर रहे हैं, अभी देखिए आप, हमारे पास जितने भी ग्रुप में लोग हैं सब 58 के ऊपर है, या आप नहीं बोल सकते 56 57। तो जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप में सब 56 57 के ऊपर है। और ये जो हमारा कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट ये है कि एक अवेयरनेस लोगों तक जाना। ये एज फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है, जवान लोग कभी क्या है, आते ग्राउंड पे करते चले जाते, सीरियसली कोई चीज को लेता नहीं है। तो सीरियसली हमारा ये एम है कि हेल्थ को, फिटनेस को, और हम कैसा अपने आप को फिट रख सकते, थोड़ा खाने पे भी कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा एक्टिविटी होना चाहिए। एक्टिविटी ऐसी होना चाहिए कि जिससे हमारा स्ट्रेंथ जो बढ़े, यानी हमारे बॉडी बिल्डिंग जो है, यानी हमारे बोन्स जो है, या हमारे शोल्डर जो है, एक एक चीज की एक्टिविटी। जो हम यहाँ से अभी क्या करते हैं, हम जिम जाते हैं। एक्चुअली देखिए, हमारा ग्रुप का जो मोटो है वो ये है कि हम 6 बजे यहाँ पे आते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे पूरी जॉगिंग, फिर उसे रिवर्स वॉकिंग, उसके बाद अपना वॉकिंग है पूरी, फिर जिम में जाते हैं। जिम में गए बाद पूरे जिम के जितने भी एक्सरसाइजेज है वो भी हम पूरे करते हैं। तो हमारा फॉर्म करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई फिटनेस होना। एक जनरल हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, इधर यूरोप में जाओ, वहां पे वो लोग कितने अवेयरनेस रहते हैं। तो इससे क्या होता है, लाइफ की लॉन्गिविटी जो रहती है ना, वो बढ़ जाती, हमारे में एफिशिएंसी आती। एफिशिएंसी के साथ साथ हमारी जो आई साइट बोलो या हमारे बॉडी की फंक्शनिंग बोलो, ये सब अच्छी होती है। तो मोटो और पर्पज यही है, फिटनेस प्रमोशन और सबको अवेयरनेस, सबको तक मैसेज जाना, ये हमारा सर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का जो चलन है, वहां पर लोग मोबाइल लेकर घंटों उसमें गुजार देते हैं, ग्राउंड तक कोई पहुंच नहीं रहा है। तो ऐसे नौजवान जो रात को देर तक जागते हैं, सोशल मीडिया को देखते हुए बस गुजार देते हैं, उनको आपका ग्रुप जो 50 प्लस है, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमको मैसेज देना चाहिए, देखिए जहाँ पे जितना आपको जरूरत है आप मोबाइल पे रहिए, पर आप क्या हो रहा है अननेसेसरली ये इसको हम यानी इलेक्ट्रॉनिक देन बोलना, या टीवी की देन बोलना, या मीडिया की देन बोलना, ये बच्चे क्या हो गए आजकल ऐदी हो गए। अब जो बैठे हुए रात का, अगर कोई आदमी 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक अगर मोबाइल पे बैठे रहेगा, तो वो क्या सुबह 5 बजे उठेगा, और क्या सुबह वो ग्राउंड पे आएगा, और क्या वो एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे लोगों को मैसेज ये है कि जो नई कौम जो आ रही है, या नया जनरेशन जो आ रहा है, वो नए जनरेशन ने अपने आप को चेंज करना चाहिए। चेंज करने के लिए उनको एक बात उनको दिमाग में लाना चाहिए कि आज अगर हम एक कोई चीज को, जैसा हम बोलते हैं ना, हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट का फायदा हमारे को हमारे बुढ़ापे में मिलेगा। तो खाली हम मेंटली हम आगे जा रहे हैं और फिजिकली हम पीछे रह रहे हैं। तो फिजिकली और मेंटली का अगर हमें कॉम्बिनेशन रखे तो दोनों चीज का फायदा हमको मिलता है। इसलिए ये चीज को कम करना चाहिए, जो मोबाइल पे है इसको कम करना चाहिए। सर, कामयाब आदमी की जिंदगी में हेल्थ कितना मायने रखती है? मैं तो ये कहूंगा कि हेल्थ के बगैर इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। देखिए उसकी वजह, अब मैं दो तीन चीजें आपको बोलता। आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूं। मैंने देखा हूं कि जो यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं, मगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सके। मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। मैंने बहुत लोगों को देखा हमारे प्रोफेशन में, टॉप भी किया यूनिवर्सिटी में, मगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सका, बल्कि पेरिश हो गया। तो अपने आप को मेंटेन करना, जैसे आप मशीनों को भी आप मेंटेन करते हो, हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है। तो अपने आप को जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, उसको ऊपर जा नहीं सकते। इसलिए मेंटेनेंस इतना जरूरी है। आप फिजिकल बोलो, मेंटल बोलो, आपको रिफ्रेश और फ्रेश होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता।
तो आम तौर पर सर मतलब कॉमन हो गया है, शुगर, बीपी और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो 40 शुरू होते ही शुरू हो जाती है, लग जाती है इंसान को। तो ये एक्सरसाइज से या फिर इस तरह की एक्टिविटीज से उस पर हम कंट्रोल कितना कर सकते हैं? बहुत फर्क पड़ता है उस पर। आप अगर डेली अगर वॉकिंग कर रहे हैं, आपकी शुगर भी कंट्रोल में आती, आपका हाइपरटेंशन भी कंट्रोल में आता, आपका कार्डियक एक्सरसाइज हो जाती, ये सब चीज हो जाती। और इस ताल्लुक से हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेरकर आपको ज्यादा बता सकते हैं। डॉक्टर साहब बोलिए, इसका डॉक्टर क्या साहब, इफेक्ट है? ये जो बीमारियां जिस तरह मैंने सवाल किया हूँ उसका क्या क्या जवाब देंगे? जैसे कि मेरे साहब और सब दोस्तों के साथ हम यहाँ पे रोज सवेरे 6 बजे मिलते हैं। 1 घंटा वॉकिंग होता है, जॉगिंग होता है, और फिर 1 घंटे का एक जिम में जाकर सारी चीजें वहां पर एक्सरसाइजेस वगैरह, और फिर उसके बाद में 15-20 मिनट का एक शेयरिंग हो जाता है, बातें हो, तो उसमें एक मूड भी अपना दिन भर फ्रेश बना रहता है। सर ने जो बताया कि हेल्थ के लिए और बाकी कार्डियक, बीपी, ये बात बिल्कुल सही बताए कि मिनिमम एक्सरसाइजेज जितनी पॉसिबल है उतना आपने अगर करते हो तो आपका हाइपरटेंशन जो भी लेवल है वो कम हो जाता है, वेट कंट्रोल में रहता है। कार्डियक कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ब्लॉक्स है, ये है वगैरह, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उतना एक फिजिकली कितना एक्सर्शन करना है आपको, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और मेडिसिन में काफी, अगर आपको ज्यादा मेडिसिन हो रही है तो ये डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट कर पाएगी। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी काफी कंट्रोल में आ जाते हैं, और जो भी कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स है वो रिलीज होकर आपका एक एक नई पर्सनालिटी जो डेवलप होना चाहिए वो जो रुकी हुई है, या किसी चीज की वजह से आप काफी जब स्ट्रेस में रहते हैं, अबव 50, काफी जिम्मेदारियां रहती है, बच्चों के है, एजुकेशन है, बाकी चीजें वगैरह, तो उसमें से तुम्हारे को काफी अच्छी राहत मिलती है। तो इसी एक मोटो था। और दूसरा एक कि सब एक साथ आना चाहिए। वीक में हम सैटरडे को, हर सैटरडे को एक आधा ट्रैक बनाते हैं, छोटा मोटा, आसपास के काफी सारे ट्रैक्स हो चुके हैं हमारे। और फिर महीना 2 महीने में एक हल्का सा एक छोटा गेट टुगेदर होता है जिसमें एक फन टाइम होता है हमारा। और ऐसा नहीं कि फूडीज, सभी फूडीज है, जिसको जो अच्छा लगता है वो खाता है। किसी को कोई, हाँ भाई तेरे को मीठा है खाना है, तेरे को बहुत पसंद आता है, तो थोड़ा एक्सरसाइज आधा घंटा तुम ज्यादा लिया करो। थोड़ा सा तुम्हारा जो टेस्ट है क्यों बंद कर रहे हो, ये बंद करेंगे वो बंद करेंगे, फिर और खाएंगे कुछ क्या, ऐसा सर क्या? इतना इंटरेस्ट, हम इतना टेंशन लेकर अपनी जिंदगी गुजारे क्योंकि सभी अतुल को बोलो, सभी अतुल बोल दो, सभी अतुल के बाद प्रोफेशनल्स है। एक सर, एक सवाल है। सभी अपनी अपनी जगह पर जो है तो एक टेंशन लेके जिंदगी गुजारते हैं आमतौर पर, क्योंकि सबको अपने अपने काम में लगा रहना पड़ता है। तो इसको रिलीज करने के लिए दोस्तों से मुलाकात कितना फायदा पहुंचाती है, दोस्तों से मिलना जुलना? बहुत जरूरी है। मैं तो सोचता हूँ कि आप आफ्टर 50-55 में जितना दोस्तों के साथ रहेंगे, और सब भी रहो तो उनके कंप्लेन भी बहुत रहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ रहो, पुराने दोस्त जो रहते हैं, पुरानी बातें जो अपनी एकदम पुराने, एकदम यानी अभी हम पूरे सैन फ्रांसिस्को के मतलब 25-30 साल से हम एक दूसरे, ज्यादा 40 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो ये एक अलग सा उसका एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब जितने भी हैं, ये सब मेरे से जूनियर है। अच्छा। मगर मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। क्या है, हर इंसान एक दूसरे से सीख सकता है। और जहां तक के अपने आप में डेवलपमेंट का सवाल है, किसी ने ये नहीं समझ के चलना कि मेरे को सब आता है। अब मैंने अतुल से एक चीज सीखा, फहीम से सीखा, शाहब से सीखा, मुज्जू भाई से सीखा। ने सीखने का मतलब ये है कि जैसा हम अपने आप को मेंटेन कैसा कर सकते हैं और अपने आप को एक डेवलप कैसा कर सकते हैं, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत रहती है। तो अगर हमको अपने आप को डेवलप करना है तो हमने सबसे सीखने की सलाहियत अपने आप में रखना चाहिए। और जहां तक फिजिकल फिटनेस का सवाल है, फिजिकल फिटनेस में मैं इनसे भी कुछ सीख सकता, उनसे भी सीख सकता। और हमारा जो मकसद वो यही है कि भाई जैसा अभी डॉक्टर साहब ने अभी बोले कि भाई हम ट्रैकिंग भी करते हैं, हम स्ट्रेस लेवल भी कम करते हैं। तो मेन चीज जो ये है, डॉक्टर साहब भी मानेंगे, मेरा पूरा ग्रुप मानेंगे, आप भी मानेंगे, कि जितना हो सकते स्ट्रेस लेवल कम करना है। जी जी। और जितना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप कम करने की कोशिश करेंगे, उतनी आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, उतना फिटनेस को एंजॉय करेंगे, और उतना आप अपने आप को मेंटेन करेंगे। अभी सबसे यंग तो आप ही लग रहे थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोले आपने। ये हमारे गुरु है। अतुल साहब, आप तो बहुत, आप बचपन से अपन साथ में खेले हैं, बिल्कुल सही है। तो आपने ये ट्रैक छोड़ा नहीं है। हाँ, और आपकी हेल्थ भी वैसे जैसे माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अभी भी आपको
अब क्या चाहिए आपको? सिक्स पैक चाहिए? मेरे अभी सिक्स पैक के साथ साथ ये दोस्तों के साथ रहने के बाद जो और फिटनेस अच्छा रहता है। इनफैक्ट सर हमारे जो है, अभी सर ने तो सब बता दिया है आपको नेहरी साहब ने, और उनके पीछे ही हम लोग जाते हैं। और ऐसा कोई आदमी चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग मोटिवेट होते हैं। और साथ में हम लोग ये देना, जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि आजकल के जो यंग बच्चे हैं बहुत स्ट्रेस से जी रहे हैं, कंपटीशन लाइफ में जी रहे हैं, और उसके साथ अपना जो शरीर का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस रखने के लिए, जो कंपटीशन लाइफ में जीने के लिए आपको जो चाहिए, और जो स्ट्रेस से जी रहे, फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप फिट रहोगे तो आजकल के यंग बच्चे भी उतने तंदुरुस्त होके अपने जैसे कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए उनको फिटनेस बहुत काम आ सकता है। बराबर है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आजकल 100% तो ये बात है। और साथ में और हम सभी ये बात कम्युनिटी ये के है सब, कि हम सभी आप लोगों कम्युनिटी के के लोग। शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हमको कवर किए। हाँ। कवर करके नहीं, आप लोगों के जरिए जो हमारा मैसेज जा रहा, एक्चुअली ये सर्कुलेट होना जरूरी है। सभी कम्युनिटी के लोग और हैं। और बेसिक हाँ, ये बात भी बहुत हमारे सही है। हमारे पास देखिए, हमारे पास हर प्रोफेशन का आदमी है। हमारे पास होटेलियर भी है, हमारे पास वकील भी है, हमारे पास डॉक्टर भी है, हमारे पास बिजनेसमैन भी है, हमारे पास सब है। खेती वाले भी है हमारे पास, हमारे राकेश साहब जो है तो खेती वाले हैं। हमारे पास क्या है, कॉस्मोपॉलिटन जो हम बोलते हैं ना, ऐसा कॉस्मोपॉलिटन ग्रुप है हमारा। तो आपके जरिए जो हमारा मैसेज जा रहा, पूरी पब्लिक तक जो मैसेज जाएगा, वो ये मैसेज बताने का है कि यहाँ पे इंसानियत का धर्म पहला है। या हमने इंसानियत के धर्म से चलना चाहिए और एक अच्छे ग्रुप बनाना चाहिए, और ग्रुप के जरिए एक मैसेज पहुंचाना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आज इंसानियत के धर्म की जरूरत है। धर्म किसका कौन सा है ये किसी को पता नहीं रहता। जैसा जो बच्चे हम जब फर्स्ट क्लास में रहते हैं, सेकंड क्लास में रहते हैं, थर्ड क्लास में रहते हैं, तो कौन से मजहब का है पता नहीं रहता। वैसे ही आज हम जो है कौन किसी मजहब वगैरह का हमको लेना देना नहीं है। हम लोग का एक ग्रुप है और एक ग्रुप के साथ में हम चलते हैं, रोज हंसी मजाक। और हमारी हंसी और मजाक सब जो ऐसी है होती है, करना- यकीन जो मानो है और कि वो हंसी और एक मजाक बात खास है, एक बात खास है कि साहब ये जो जैसा इसने कहा कि बचपन के जो साथी है, बचपन में जो स्कूल यूनिफॉर्म होता था, आज भी हम लोग वही यूनिफॉर्म पहनते हैं, मेंटेन करते हैं, हमारा ताकि रोज का किसी एक को ड्रेस है, हाँ, रोज का एक रोज का एक नया ड्रेस है। हमारा। हम लोग भरोसा करते, लोग जो सब्स्टिट्यूट लेते हैं प्रोटीन्स वगैरह, हम लोग वो नहीं लेते। हम लोग और हम लोग नेचुरल खाते, हम लोग प्रोटीन्स वगैरह पे हम लोग ज्यादा वो नहीं करते। हम लोग नेचुरल डाइट जो रहता है, खान पीन जो रहता है, खाना पीना, उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं और अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं हम लोग। कि ये बेसिकली जो ग्रुप बना है, ये एक हमारी फ्रेंड है किरण बोल के, ग्रुप का नाम भी हमारा है ये सिक्स पैक्स विद किरण। उसकी जो फिटनेस, उसका जो तड़प, दो लोग हैं जिन्होंने हमको मोटिवेट किया, एक सैफुद्दीन अब्बास और एक किरण सोदी, दोनों ने हमको वो किए और बस वहां से कारवा बनता गया। और आज कम से कम हम लोग 40 लोग हैं इस ग्रुप में जो रेगुलरली ये मेंटेन, कुछ कम ज्यादा होते रहते हैं लेकिन मेंटेन करते रहते हैं। नहीं, मेरा एज ए स्पोर्ट्समैन एक ही सबको रिक्वेस्ट है कि अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे और सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर अपने एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये बहुत जरूरी है। अगर ये हम करते रहेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारी फिटनेस अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज और वॉकिंग और जिम के अलावा भी, हर ट्रैकिंग के अलावा भी, हर संडे को हम लोग टर्फ क्रिकेट भी खेलते हैं। हम 7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा टर्फ क्रिकेट चलता है, और जितने भी लोग हैं सब 55 के ऊपर है। और माशाल्लाह से सबका इतना कमिटमेंट रहता, इतना कि सब अच्छे से खेलते। ये मैसेज भी मैं देना चाह रहा हूँ यंग जनरेशन को कि स्पोर्ट्स के वजह से कितना फिटनेस रहता। और साथ में ये भी बोलना है कि ऐसा नहीं है कि कोई खाना नहीं खाता या ज्यादा ये नहीं करता, ये खाने पीने के बारे में भी कोई पीछे नहीं है, लेकिन जिस दिन ज्यादा खाना खाते, दूसरे दिन तीसरे दिन वो पूरा वर्जिश करके उसको हजम करने की ताकत रखते। महाराष्ट्र न्यूज टुडे के एक कोशिश थी कि सेहत को लेकर कितना अवेयरनेस लोगों में हो गया है और लोग किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हर कामयाब आदमी के लिए अच्छी सेहत होना जरूरी है। अगर अच्छी सेहत हो तो बीमारियां कम होती है, बीमारियों से निजात मिलती है, और अच्छी सेहत ही इंसान को दुनिया के किसी भी मुसीबत से, कोई भी प्रॉब्लम से उभारने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। क्योंकि अगर अपनी बॉडी अच्छी हो, दिमाग अच्छा होता है, और दिमाग अच्छा हो तो जो भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो महाराष्ट्र न्यूज टुडे की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो रातों को अपनी रातें चौराहों पर या होटलों में गुजार रहे हैं,
वो सुबह या शाम जब भी उन्हें मौका मिले अपनी सेहत पर ध्यान दे और ग्राउंड तक पहुंचे। अगर आप ग्राउंड में पहुंच जाओगे, यकीन कीजिए आप अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं कामयाब हो जाएंगे। अच्छी सेहत 1000 नेमतों से ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।